नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल संख्या पद्धति के नंबर ऑफ जीरो यानी अर्थात जीरो की संख्या को कैसे निकाला जाए उसको पढ़ा था। आज हम लोग उसी में आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे और जो भी पीछे रह गया उसको पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा डैश 500 तक इसमें आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल हम लोग 1-2 कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक के इसको हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 10 को कॉमन लिया तो कितनी बार कॉमन लिया जाएगा 10 को, यानी 10 का भाग इसमें 500 में देंगे तो कितना बचेगा 50, यानी कि 10 की पावर 50 कॉमन ले लिया हमने बाहर। जब हमने 10 की 50 को बाहर लिया तो अंदर कितना बचाएगा, तो आप कहेंगे 1 गुणा 2 गुणा डैश करके 50 तक। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब इसके बाद देखो, अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। पहले 5 को और 2 को लेते थे तो हमें जीरो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी, क्योंकि ना तो 5 में अकेले में जीरो है, ना 2 में अकेले में जीरो है, लेकिन 10 में अकेले में जीरो है, इसलिए हमें 10 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ तक निकालेंगे कितने, 5 की पावर निकलेंगी तो आप क्या करेंगे, 50 में 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना 10। फिर एक बार फिर से 5 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 2, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे यानी 10 2 12, यानी 12 मिल जाएगा कि नहीं। यानी जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी 12। यहाँ पे कितनी है 10 की घात 50 और ये 10 की घात 12 ही तो हो जाएगी, क्योंकि भाई समझना, जैसे कि अगर 10 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि 1 जीरो है। ठीक, अगर 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 जीरो है। अगर 3 है तो 3 जीरो है, 4 है तो 4 जीरो, अर्थात आप समझ रहे हैं कि जितनी पावर होती है उतने जीरो होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 10 की पावर 50 है, यहाँ पे 10 की पावर 12 है। तो जब आधार समान है, आधार जब समान होते तो गुणा में क्या हो जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 50 में 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62, यानी कि इस संख्या को आप पूरे को हल करेंगे सवाल को तो जो शून्य की संख्या मिलेगी कितनी मिलेगी 62। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। एक चीज़ है जो हमारे पढ़ाई से रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझना चाहे समझ सकते हैं कि पता, अगर आपसे कहा जाए आपसे कहा जाए कि भगवान हमें कितना पैसा देना, तो आप लोग कहना कि हमें लगभग इतने पैसे दे दो, बस इतने रुपए दे दो। कितने 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल रुपए का मतलब ये हो जाएगा कि आपका पूरा मकान भर जाएगा। आपके मकान भरने के बाद 2-3 और मकान भर जाएंगे, उसके बाद सड़कों पर पड़ा हुआ पैसा होगा। अगर 100 फैक्टोरियल आपको पैसे मिल जाएं तो, क्योंकि इनका आपस में गुणा करके देख लेना, ये संख्या बहुत छोटी नहीं लिखी, बहुत बड़ी संख्या लिखेगी। अब ये अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें नंबर ऑफ जीरो में हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि 58 फैक्टोरियल प्लस 68 यानी 68 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इन सवालों को आसानी से आप देखेंगे और हल कर देंगे। आप क्या करेंगे, देखो 68, 58 और 68 फैक्टोरियल में आपको हमने बताया था कि जहाँ पे अगर मान लो लिखा हुआ है 67 फैक्टोरियल कहीं पे लिखा हुआ है तो 67 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 67 × 66 फैक्टोरियल। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई थी और ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। वैसे ही जब जो भी बड़ी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 58 फैक्टोरियल आपको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे 68 है, इसमें से 58 फैक्टोरियल मिल जाएगा कॉमन, बाकी ऊपर वाला आपको कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसको हम जो ज़्यादा हो जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जैसे अगर लिखा जाए 140 प्लस 1500 या 15,000 मान लो, इनको आपस में जोड़ा जाता है तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। जो नंबर ऑफ जीरो है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप इनमें आपस में जोड़ के देख लो, बाद बाकी जो संख्याएं हैं वो तो यहाँ पे आ जाएंगी ऐसे 1 4 0, तो ये वाले तो सारे खत्म हो जाएंगे, केवल 1 ही तो मिलेगा 4 1 5 1।
अगर जोड़ है तो जो छोटा जो सबसे कम वाला होता है वो मिल जाता है। अगर यहीं पे गुणा हो रहा होता है, इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा होता तो आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, तो कितने जीरो मिल जाते? 3 जीरो यहाँ पे हैं, 1 जीरो यहाँ पे है, तो यानी टोटल हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिल जाते? तो 4 मिल जाते। कब? गुणा में। अगर जोड़ या घटाना है चिन्ह तो वहाँ पे हमेशा जो सबसे कम वाला होगा वो हमें मतलब मिलेगा, जीरो जो है वो सबसे कम वाले मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 जीरो था तो 1 जीरो मिल गया। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते और प्लस का चिन्ह लगा हुआ होता तो हमें 2 ही जीरो लास्ट के मिले होते। आप चाहें तो इसे जोड़ के देख सकते हैं, 1 4 और डबल जीरो, तो हमको कितना मिल जाता? अंतिम 2 मिल जाते। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है कि जब संख्या बड़ी हो और उनमें आपस में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ हो तो हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे। 58 फैक्टोरियल में हम लोग निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ जीरो। और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें भाग किसका करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 5 का भाग करना पड़ेगा। तो 5 का भाग हम जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद फिर 5 का देंगे भाग तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि इस संख्या को जब हम हल करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 13। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। अब लेकिन इसमें जो मुश्किल वाला टाइप है, मुश्किल वाला टाइप तब हो जाएगा जब ये दोनों पास पास में हो जाएं। जैसे कि ये 58 है और 58 प्लस दूसरा कर दिया जाए, मान लो 58 फैक्टोरियल प्लस 59 फैक्टोरियल, तब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कठिन इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप कहेंगे कि मान लो 120 लिखा हुआ है कहीं पे, प्लस जब बराबर बराबर हो जाए, और मान लो दूसरा है वो 180 लिखा हुआ है, दूसरा एकदम नज़दीक में और 180 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना? 120 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300 हो जाएगा। अब 300 जब हो जाएगा, देखो एक था यहाँ पे, एक था यहाँ पे, तो दोनों मिला के 2 जीरो बना रहे हैं। अर्थात जब हमारा नज़दीक में आ जाता है फैक्टोरियल तब वो टाइप थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसको हम सीख लेते हैं एक बार, फिर हमारे फैक्टोरियल में जितने भी टाइप होंगे या मतलब इकाई के अंक में जितने भी टाइप होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आइए इस सवाल को देखते हैं, 58 फैक्टोरियल प्लस 59 फैक्टोरियल। इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 58 फैक्टोरियल, प्लस लिखा, प्लस लिख दिया, उसके बाद 59 गुणा 58 फैक्टोरियल। 59 फैक्टोरियल था, 59 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। अब यहाँ से हमने 58 को कॉमन ले लिया, 58 फैक्टोरियल को, 58 फैक्टोरियल को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अंदर इसके? 1 प्लस 59 भाई, 1 प्लस 59। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा? 58 फैक्टोरियल इंटू 60, और 60 में 5 की घात कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे 5 की घात होती हैं 2। 5 की घात 2 क्यों होती है भैया? 25 ही तो होता है इसमें, सिर्फ 25 इंटू 2 50, लेकिन 2 ही तो रहेगा उसमें। 5 की घात कितनी रहेंगी? 2। 5 की घात 3 कब होती? 5 की घात 3 तब होती जब संख्या 60 जो है वो 125 से ऊपर होती। 125 से ऊपर होती तो 5 की घात हो जाती 3। अगर 625 से ऊपर हो जाती तो 5 की घात हो जाती 4। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। 58 फैक्टोरियल, यहाँ पे तो 5 की घात 2 मिल गई आपको, ठीक है। यहाँ पे 58 फैक्टोरियल में कितनी मिलेंगी? तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 58 में जब हम भाग देंगे, 58 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5 एकम 5, और यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, 5 एकम 5 11, फिर 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, यानी 11 2 13, यानी 5 की घात कितनी मिल गई? 13। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई। आधार समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 5 की घात 15। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई, यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15। आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में प्लस 49 फैक्टोरियल, शून्य की संख्या ज्ञात करो। सेम वैसा ही सवाल है, एक बार आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को हल कीजिए। अच्छा देखते हैं यहाँ पे 48 फैक्टोरियल, और इसमें हमने 48 को फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कितना बचा होगा? तो 1 प्लस 49, यही तो बचा होगा बाहर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 फैक्टोरियल गुणा 50, ठीक है। अब 48 फैक्टोरियल में जब हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 48 में, तो कितना मिलेगा? 5 का भाग जब 48 में देंगे तो 5
नहीं 45 9 बार ही तो जाएगा। अब इसके बाद फिर से 5 का 2, 5 एकम 5, इसके बाद तो जा नहीं पाएगा, यानी 9 और 1 10। यहाँ पे तो 10 मिल गए हमें 0, और यहाँ पे कितने मिल जाएंगे 50 में आपको मिल जाएंगे 2, क्योंकि 25 स्क्वायर होता है ना 5 का, तो 2 ही तो 5 मिलेंगे स्क्वायर में। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 10 और 2 को, तो जो 0 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 12। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया। क्या किया था हमने, 48 को कॉमन ले लिया होगा, 49 फैक्टोरियल है इसमें कॉमन लिया होगा, ये इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये चीज़ आपको हो सकता कंफ्यूज कर रही हो कि 50 में 2 कैसे आ गए, ठीक है। अरे 50 में 2 इसलिए आ गए क्योंकि 50 में 5 कितने होंगे, 50 में 5 कितने होंगे, 25 गुणा 2, ऐसे ही तो करके निकालेंगे 5, तो कितने हो जाएंगे 5, इसमें 2 ही तो होंगे, 5 गुणा 2 की 5 का स्क्वायर गुणा 2, ऐसे ही तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अगर 125 के ऊपर कोई संख्या होती और 625 से छोटी होती तो 3 हो जाते। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। आइए हम लोग इसी के ऊपर एक और सवाल को हल करते हैं, माइनस वाला, फिर हम लोग एक और टाइप पे चलेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा 3 की पावर 29 माइनस 3 की पावर 28 माइनस 3 की पावर 27 इंटू 7 की पावर 31 माइनस 7 की पावर 29 माइनस 7 की पावर 28 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। इस सवाल में आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा है, और हालांकि इसमें अभी बहुत सारे मतलब इससे जुड़े हुए, जब हम लोग विभाज्यता या और आगे पढ़ेंगे सरलीकरण, वहाँ पे भी इस चीज़ का बहुत उपयोग होने वाला है। तो हम लोग इसमें कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे जैसे 3 की पावर 27 है, तो जो सबसे छोटी घात होती है उसको कॉमन लिया जाता है। तो हमने यहाँ से 3 की पावर 27 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 की पावर 27 को जब कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 की पावर 29 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 3 की पावर 2, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे 3 की पावर 28 थी पहले, लेकिन 27 उसमें से ले ली गई कॉमन, तो अब कितनी बचेगी यहाँ पे, तो आप कहेंगे 3 की पावर 1 बचेगी कॉमन। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ में बने रहे लास्ट तक, तो आपको बेशक मुश्किल सवाल लगें, लेकिन उन सवालों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। और एक चीज़ हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है कि मान लो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, गणित में मान लो कितने चैप्टर पूछे जाएंगे आपके, किसी भी एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से आप लोग देख लें तो 30 चैप्टर होंगे मुश्किल से, सब टोटल मिला लेंगे तो 30 चैप्टर हैं गणित के केवल, ठीक है। 30 चैप्टर में अगर सभी गणित के सभी मतलब कॉन्सेप्टों को देख लें एक एक चैप्टर में, मान लो कि कोई भी एक चैप्टर है, ठीक है, इस एक चैप्टर में सवालों के प्रकार कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं, तो जो कंपटीशन के हिसाब से हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 10 से 12 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, या 10 से 12 मान लो, 12 तरीके के हो सकते हैं सवाल। 12 और 30 चैप्टर हैं, तो यानी कि 12 गुणा 3 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 360 प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं गणित विषय में। 360 प्रकार के सवालों को अगर आप ध्यान से पढ़ लें, आपके पास समय है, आप कठिन और सरल को कुछ भी मत देखो कि कौन सा कठिन है कौन सा सरल है। कठिन वो चीज़ है जो हम लोग एक बार में पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आती, हम दोबारा प्रयास नहीं करते, वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। और सरल वो हो जाती है जो चीज़ कठिन है, लेकिन हम फिर भी अपने मन में ये संकल्प शक्ति रखते हैं कि जब तक इसको सीख नहीं लेंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने कठिन को भी सरल की भांति लगातार करते रहे तो निश्चित है कि आप उसको भी सीख जाएंगे। और अगर एक बार सीख जाएंगे तो लोग जैसे जो कठिन सवाल, इन सवालों को देख के लोग स्किप कर देंगे, आप यहाँ से भी 1 नंबर को निकाल लेंगे। और अगर आपने कठिन वाले में से 1 नंबर को चुरा लिया तो आप समझ लो कि जो लड़के आपके बराबर थे, क्योंकि सरल तो सभी करेंगे सवालों को, तो सरल वाले आपसे नीचे रह जाएंगे और कठिन कठिन करते हुए आप ऊपर पहुँचते चले जाएंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब किसी दिन हम लोग गणित की रणनीति के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, बोर्ड के माध्यम से बता देंगे कि कौन कौन से टाइप इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको 0 से एकदम लेके चलें और जल्दी से जल्दी आपको गणित पूरी कंप्लीट करके दे दें और कहीं से भी कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। तो आइए हम लोग ज़्यादा विषय में चर्चा कर लिए, किसी दिन बाद में करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं इस सवाल को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये सवाल, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे हम यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा, यानी कि यहाँ पे हमने अब जो सबसे छोटी घात होती है उसको कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे 7 की घात 28 को कॉमन ले लिया,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 7 की पावर 28 को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 7 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 की पावर 1 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब इसको हल करो। ये क्या है, 3 की पावर 27, ये 9 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 में से 3 9, ये 9 हो गया, माइनस ये 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 है, माइनस का 1 है तो ये माइनस का 4 हो गया, इनटू ये 7 की पावर 28 है और यहाँ पे 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 343 माइनस 7 की पावर 1 और माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ये आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद इसको देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बचेगा, 3 की पावर 27 इंटू 9 में से 4 गए 5 इंटू 7 की पावर 28, यहाँ पे भी इंटू लगा देते, इंटू और 343 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 335। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब एक चीज़ आप देखना कि देखो ये सब की सब क्या निकल रही हैं, ये देखो सारी की सारी विषम संख्याएं ही तो निकल के आ रही हैं और केवल विषम संख्याएं हैं और कोई भी उसमें सम संख्या नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जीरो को बनाने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो सम संख्या हो। 5 तो मिल गई लेकिन 2 भी तो आवश्यकता होती, लेकिन 2 तो है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 0। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये सवाल भी आप लोग समझ गए हैं। आइए अब हम लोग ऐसे ही दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं। आप लोग इस सवाल को देखो। अब इस सवाल में तो बहुत बड़ी मतलब समस्या आ गई है। कैसी समस्या आई, क्योंकि इसमें कोई संख्या तो कॉमन ही नहीं आ रही है आपस में। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कॉमन नहीं आई है तो हम लोगों ने इकाई के अंक को तो पढ़ा हुआ है, तो हम लोग इसमें इकाई का अंक लगाएंगे। ठीक है, जैसे 8 की पावर 216, इसमें भी यही पूछा गया कि ये संख्या दी हुई है, ये संख्याएं आपको दी हुई हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करो कि नंबर ऑफ जीरो कितने आपको प्राप्त होंगे। तो देखो 216 है ऊपर, ये 8 से 216 जब है, यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आपके यहाँ पे, तो आप कहेंगे 8 की पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। माइनस 9 की पावर सम है या विषम, तो आप कहेंगे सम है। सम है तो इकाई का अंक क्या मिलता है, आप कहेंगे 1 मिलता है। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 8 की पावर 2 मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 7 की पावर 18, यहाँ पे भी 7 की पावर 2 मिलेगा। माइनस यहाँ पे 3 की पावर 1 मिलेगा, माइनस 2 की पावर 1 मिलेगा। 4 से भाग देने के बाद शेषफल की बात हो रही है। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब 8 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 8 गुणा 8 16, 8 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 64। 64 में 4, 4 अट्ठे 32, 32 में 2, 2 अट्ठे 16, यानी इकाई का अंक यहाँ पे तो मिल जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 4। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इकाई के अंक निकाल लिए हमने सबके। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 3 माइनस 2 की 2। ठीक है, अब जोड़ो इनको, ये हो जाएगा कितना, 6 माइनस 5 इंटू 3 2 5 4, यही तो बचेगा। 6 में से 5 गए कितने बचेंगे, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 गुणा 4, यानी कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जब इकाई का अंक ही 4 आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 भी नहीं होगा, अर्थात 0 होंगे। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए हैं, और नंबर ऑफ जीरो से रिलेटिव जितने भी सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में वो हम लोगों ने सारे पढ़ लिए हैं। और आप लोग, अब उम्मीद आपसे करता हूं और आपसे यही कहता हूं कि घर में आप लोग अभ्यास अधिक से अधिक कीजिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, अब अभ्यास आपको करना है, क्योंकि अभ्यास ही आपको मतलब परफेक्ट बनाएगा। बहुत अच्छे से आपको अभ्यास करना है।
बहुत ही मन लगा के पढ़ाई भी करेंगे अगर, तो निश्चित सफलता आपको मिलनी तय है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को रोकता हूँ और आज के लिए जय हिंद।